जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अगस्त में 31 अगस्त 2023 तक डिफेंस पेंशनर्स से इस पर से पेंशन क्रेडिट होने का इंतजार किया, लेकिन रक्षा पेंशनर्स को इस पर्स ने रक्षाबंधन पर दिया बड़ा धोखा और कर दिए सरकार के बड़े बड़े दावे फेल। अब आपको एक मुहिम में जुड़ना है। जितने दिन की आपकी पेंशन में देरी हो रही है उतने दिन का मिले ब्याज। अब मैं आपको बताता हूं कि ये अभियान कौन सा है। इससे पहले हम दो वेटरन के कमेंट यहाँ पे पढ़ेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है। इन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन पर पहले तो दिए नहीं, कम से कम समय पर तो दिए होते। तो उमाकांत जी का कहना है कि रक्षाबंधन से पहले तो आप पेंशन नहीं दे सकते, लेकिन रक्षाबंधन के दिन तो दे सकते हो या 31 अगस्त 2023 तक तो दे सकते हो। लेकिन एक साल से इस पर की समस्या आए दिन होती रहती है, लेकिन इसका ठोस सुधार नहीं हो पा रहा है। सरकार पीसीडीए व टीसीएस को इस समस्या का जल्द ठोस निदान निकालना चाहिए। और हम भी बार बार यही कहते हैं कि आपको इस पर नाम पर इतना बड़ा आपने पेंशन का ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, लेकिन इसका फ़ायदा पूर्व सैनिकों को कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल और केवल जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अपना प्रोफाइल अच्छा करने के लिए एक स्पर्श नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, जिसमें हज़ारों कमियां हैं। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें इन कमियों को सुधार किस प्रकार किया जाए। जहां टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में कोई डिफेंस के एम्प्लॉय नहीं है कि उनको पेंशन, डिफेंस की पेंशन से संबंधित पूरी जानकारियां हो, और हमारे पीसीडीए की ओर से जो उनको बताया जाता है उसको वो सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से स्पर्श के सॉफ्टवेयर और स्पर्श के सर्वर में लगातार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है। कभी स्पर्श की वेबसाइट बंद हो जाती है तो कभी स्पर्श में लॉगिन करने के बाद में एक पेंशनर सही से उसमें काम नहीं कर पाता। एक हमारे और वेटरन ने कहा है कि टीम स्पर्श से पेंशन बजट का एक दिन का इंटरेस्ट क्लेम करो और उसको किसी संस्था में डोनेट करवाओ। कोई करवा सकता है या फिर रविंद्र फौजी को बताना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। इसके लिए आप मुहिम चला सकते हो, रविंद्र फौजी का सहयोग ले सकते हो। लेकिन रविंद्र फौजी जी इसमें कुछ बड़ा कर पाए उससे पहले आपका भी काम बनता है कि आप सीपी ग्राम और रक्षा शिकायत निवारण पोर्टल के जरिए पहले पीसीडीए पेंशन प्रयागराज को अपनी शिकायत भेज दो। जब वहां पे लाखों में शिकायतें जाएगी तो रक्षा मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और पीसीडीए की वैसे ही नींद उड़ जाएगी। उसके बाद आप रविंद्र फौजी जी से मिलो, वो आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो जो मुहिम है उसमें मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार जुड़ना है। इसके बारे में आप सबको सैनिक समाचार इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवगत करवा दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि पेंशन का किसी भी हालत में महीने की अंतिम तारीख से पहले भुगतान हो जाना चाहिए। केवल मार्च की पेंशन को अप्रैल में भुगतान किया जा सकता है। इसलिए स्पर्श द्वारा अगस्त की पेंशन को सही समय पर ना क्रेडिट करने के कारण स्पर्श ने बड़ी गलती की है। सभी पेंशनर्स कल सीपी ग्राम की मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और पीसीडीए स्पर्श को कंप्लेंट भेजें। साथ में पेंशन में हुई देरी के लिए इंटरेस्ट की मांग करें ताकि आगे से आपकी पेंशन में देरी ना हो। अब सीपी ग्राम की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करनी है, उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक को आप ओपन करें। ये यूट्यूब वीडियो का लिंक है। उसमें सीपी ग्राम की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में शिकायत कैसे डालनी है उसका पूरा तरीका बताया हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करने से आपका काम बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा और हर कोई उसमें शिकायत डाल सकता है। सबसे आसान तरीका मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ही है। तो आपको आगे पेंशन में देरी होने की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए इस मुहिम में छोटा सा योगदान देना है कि आपने सीपी ग्राम के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को ये शिकायत डाल देनी है।
शिकायत करने के बहुत सारे तरीके हैं। पेंशन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल के जरिए भी डाल सकते हो और सीपी ग्राम के जरिए भी डाल सकते हो। लेकिन सीपी ग्राम में आपको उसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, कंप्लेंट नंबर मिलेगा, जिससे कि आप उसको ट्रैक कर सकते हो। मैं वो आपको वीडियो दिखा देता हूँ। उसके बाद 1 सितंबर 2023 को आप सबको इतना सा छोटा काम करना है कि आप अपनी शिकायत पीसीडीए को पहुंचवा दें। तो आइए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं। गूगल प्ले स्टोर में माय ग्रवांस करके एक मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगी। इसको आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मेरे मोबाइल में ये पहले से इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो आपको इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आपको ओपन का ऑप्शन दिखाई दे, आप इसको ओपन कर लें और माय ग्रवांस ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होके आपके सामने ओपन हो चुकी है। जहाँ पे आपको वही यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो आपने सीपी ग्राम के लिए बनाया था, उसी से यहाँ पर भी लॉगिन होगा। और यदि आप न्यू यूजर है, आज से पहले आपने सीपी ग्राम पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और यदि आपके पास में मोबाइल नंबर और पासवर्ड पहले से है, तो आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड को एंटर करते हुए साइन इन कर लें। तो यहाँ पे हम साइन इन कर लेते हैं। तो साइन इन करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन होम पेज पे दिखाई देंगे, लॉज ग्रवांस और सेकंड है व्यू स्टेटस। आपने पहले से कोई ग्रवांस दर्ज कर रखी है तो यहाँ से व्यू स्टेटस कर सकते हो, उसकी स्टेटस चेक कर सकते हो। और नया शिकायत आप दर्ज करना चाहते हैं तो लॉज ग्रवांस के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और वही सेम ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तब दिखाई देंगे। जहाँ से भी आपको ग्रवांस लॉज करनी है वहाँ से आप कर सकते हो। तो लॉज ग्रवांस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सेम ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ग्रवांस कंसर्न टू। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के तो स्टेट गवर्नमेंट, और जानकारी नहीं है तो नोट श्योर कर सकते हो। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आप क्लिक कर दें। नेक्स्ट आएगा कौन से मिनिस्ट्री से संबंधित है। तो यहाँ पे सभी पेंशनर्स के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे डिफेंस पेंशनर्स हो, चाहे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के पेंशनर हो, चाहे टैक्स डिपार्टमेंट के हो, चाहे रेलवे के हो। मोस्टली जो पेंशनर्स द्वारा अपने ग्रवांस रजिस्टर की जाती है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को सेलेक्ट करते हुए दर्ज की जाती है, ताकि आपकी जो शिकायत है वो सही जगह पे पहुंचे और वहां से आपका शिकायत का जो रोटेशन है वो रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए पीसीडीए में सही चैनल के जरिए हो सके। तो आपको यहाँ पे हमेशा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ही सेलेक्ट करना है। तो इसको हम यदि सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद में यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे अटैच पीडीएफ फाइल। आप यहाँ पे अपनी पीडीएफ फाइल जो भी आपकी ग्रवांस है, शिकायत है, उसको पेपर पर टाइप करवा के या लिख के उसके साथ में जो भी आप एनक्लोजर्स लगाना चाहते हो उनको, तो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप अपने मोबाइल में जो पीडीएफ बना के रखी है उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। इस पीडीएफ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पे रखी हुई है, उसको आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये फाइल है जो वहाँ पे अटैच हो जाएगी। नीचे आपको टाइप योर ग्रीवेंस, आपको ब्रीफ में आपकी शिकायत के बारे में यहाँ पे लिख देना है कि आपकी शिकायत क्या है। यहाँ पे क्योंकि पूरा मैटर आप टाइप नहीं कर सकते, जितना भी आपका मैटर है वो आप पेपर पे टाइप या लिख के उसकी पीडीएफ बना के अटैच कर दें। साथ ही नीचे आप ब्रीफ में यहाँ पे लिख दें कि आपकी शिकायत क्या है, किससे संबंधित है, और इसी के साथ फाइनली नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है सबमिट ग्रीवेंस। तो ये सब कार्रवाई करने के बाद आप सबमिट ग्रीवेंस के ऊपर क्लिक कर दें, आपकी शिकायत रजिस्टर हो जाएगी। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.